खेतों का काम निपटाकर सुखविंदर सिंह ने दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाने से पहले जानवरों को कमरे में जाकर उनका चारा वगैरह देख लिया था। पूरी तरह से संतुष्ट होकर वह घर के लिए चल पड़ा। उसके खेतों से ही कुछ दूरी पर कुलदीप सिंह के खेत थे। उसके आगे लखविंदर और जसबीर के खेत थे। चूंकि कुलदीप दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता था और गाँव जाने का रास्ता उसके खेतों से था, इसलिए उसने सोचा कि वह उससे भी पूछ ले कि अगर वह भी घर चल रहा है तो दोनों साथ साथ बातचीत करते हुए चले जाएंगे। यही सोचकर सुखविंदर खेतों में बने कुलदीप के नलकूप वाले कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नलकूप की टंकी के पास पहुंचा, उसके पैर जहाँ थे वहीं पर रुक गए। उसका शरीर कांप उठा और मारे डर के उसका चेहरा पीला पड़ गया। एकाएक उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। नलकूप वाले कमरे के दरवाजे के ठीक बीचों बीच कुलदीप सिंह की लहूलुहान लाश पड़ी थी। उसके सिर, पेट और शरीर के अन्य अंगों से खून अभी भी बह रहा था। कुलदीप को उस हालत में देखकर सुखविंदर घबरा गया। उसे कुछ नहीं सूझा तो वह तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर सीधे वह कुलदीप के घर पहुंचा और एक ही सांस में उसने उसकी पत्नी करमजीत कौर को पूरी बात बता दी। संयोग से उस समय करमजीत कौर का भाई रजपाल सिंह भी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था। सुखविंदर की बात सुनकर करमजीत कौर और भाई रजपाल सुखविंदर और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ खेतों की ओर भागी। नलकूप पर इन दो लोगों ने जो देखा, सबकी सांसें अटक गई। करमजीत तो दहाड़े मारकर पति के ऊपर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने कुलदीप की नाड़ी देखी तो पता चला कि वह मर चुका है। तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। यह घटना 9 सितंबर 2015 की है। हत्या की सूचना मिलते ही थाना सुल्तानपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह, एसआई जसप्रीत सिंह, एएसआई लखविंदर सिंह के साथ गांव माछी चोआ में पहुंच गए। अब तक वहां लगभग पूरा गांव जमा हो चुका था। हत्या की सूचना मिलने के तुरंत बाद हरप्रीत सिंह ने घटना की सूचना एसपीडी जगतजीत सिंह सरोआ के साथ साथ क्राइम टीम को भी दे दी थी, इसलिए उनके घटनास्थल पर पहुंचते पहुंचते क्राइम टीम भी पहुंच गई थी। हरप्रीत सिंह ने लाश का गहराई से निरीक्षण किया तो मृतक के सिर और पेट पर चोटों के गंभीर निशान नजर आए। शायद वे किसी तेज धार हथियार से किए गए थे। यही गंभीर चोटें मौत का कारण बनी थी। उन्होंने आसपास का भी निरीक्षण किया कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे की मदद से जांच को आगे बढ़ा सके। बहरहाल क्राइम टीम को जो सबूत मिले उन्हें कब्जे में ले लिए तो हरप्रीत सिंह ने अन्य औपचारिक कार्रवाई निपटाकर लाश का पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाना लौटकर उन्होंने मृतक की पत्नी करमजीत कौर की ओर से कुलदीप सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिया। इसके बाद इस अंधे कत्ल के खुलासे के लिए एसएसपी राजेंद्र सिंह ने सीआईए स्टाफ की एक टीम गठित कर दी। काफ़ी प्रयास के बाद भी पता नहीं चला कि कुलदीप की हत्या किसने की और क्यों की। पहले पुलिस ने इस हत्या को अवैध संबंधों से जोड़कर देखा और अपने कुछ मुखबिरों को करमजीत कौर पर नज़र रखने के लिए लगा दिया। मृतक कुलदीप की भी कुंडली खंगाली गई। पुलिस को संदेह था कि अवैध संबंधों में रोड़ा बनने की वजह से करमजीत कौर ने ही पति को मरवा दिया होगा। इस बात पर भी गौर किया जा रहा था कि कहीं कुलदीप सिंह के ही किसी से नाजायज संबंध न रहे हो और उसके घर वाले ने कुलदीप को रास्ते से हटा दिया हो। थाना सुल्तानपुर लोधी पंजाब के जिला कपूरथला के अंतर्गत आता है। इसी थाने का एक गांव है माछी चोआ, जिसमें सरदार समुंदर सिंह परिवार के साथ रहते थे। उनके पास काफ़ी उपजाऊ जमीन थी। गाँव में पक्का मकान था। खेतों में इतनी पैदावार हो जाती थी कि साल का खर्च निकालने के बाद भी उनके पास काफ़ी कुछ बच जाता था, जिसमें से गुरु का आदेश वंड छक्को मानकर काफ़ी पैसा वह गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी दे देते थे। कुल मिलाकर वह समुंदर सिंह अपने नाम की ही तरह नेक दिल और दरिया दिल थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे थे। बड़ा कुलदीप सिंह, उससे छोटा अंग्रेज सिंह और सबसे छोटा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह थोड़ा मंदबुद्धि था, जबकि अंग्रेज सिंह काफ़ी चालाक और शातिर दिमाग था। वह जिस तरह का दिखाई देता था उस तरह का नहीं था। बड़ा भाई कुलदीप सिंह पिता की तरह धार्मिक सोच रखने वाला सीधा साधा नेक इंसान था। दूसरों और ज़रूरतमंदों के काम आना उसे अच्छा लगता था। उसकी व्यवहार कुशलता और स्वभाव की वजह से गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। सभी लोग उससे प्यार करते थे, जबकि उसके छोटे बेटे अंग्रेज सिंह को गाँव का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता था। तीनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे। हरप्रीत सिंह ने मृतक की पत्नी करमजीत कौर और गांव वालों से पूछताछ की। सबका यही कहना था कि कुलदीप की किसी से ना कोई दुश्मनी थी और न ही अदावत। वह सबके काम आने वाला इंसान था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। मुखबिरों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी करमजीत कौर का चरित्र एकदम पाक साफ था। ना तो मृतक के किसी औरत से नाजायज संबंध थे और न ही करमजीत कौर की किसी अन्य मर्दों से बोलचाल थी। कुलदीप पूरा दिन अपनों खेतों में व्यस्त रहता था। फालतू बातों के लिए पति
पत्नी के पास जरा भी समय नहीं था। मुखबिरों ने यह बात बताया था कि यह काम किसी बाहरी आदमी ने किया है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के रिश्तेदारों तथा अगल बगल के गाँव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन इनका भी कुछ नतीजा नहीं निकला। हर किसी ने मृतक की तारीफ ही की, किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जब इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी तो एसएसपी राजेंद्र कुमार ने 3 टीमें बनाकर जांच में लगा दी। थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने इस मामले को चुनौती के रूप में लिया। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो उनकी नज़रों के सामने नहीं आ रही है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के छोटे भाई अंग्रेज सिंह को बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों में तमाम बातें विरोधाभासी मिली। वह किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था, वह हर बात को घुमा फिरा कर कहता था। पूछताछ के बाद उन्होंने उसे जाने तो दिया, लेकिन उस पर नज़र रखने के लिए अपने कुछ चालाक मुखबिरों को लगा दिया। 2 दिन बाद ही मुखबिरों ने अंग्रेज सिंह के बारे में जो सूचनाएं दी, उसे सुनकर हरप्रीत सिंह को लगा कि अब हत्यारे उनकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं है। हरप्रीत सिंह अंग्रेज सिंह को पकड़कर थाने में ले आए और सख्ती के साथ पूछताछ शुरू कर दी। हर अपराधी की तरह अंग्रेज सिंह भी खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन हरप्रीत सिंह के पास जो सबूत थे उन्हें सामने रखकर जब पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने भाई की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी। इसके लिए उसने अपने इन दोस्तों में 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने किसी से उधार लेकर दे भी दिए थे। उसी दिन हरप्रीत सिंह ने इस हत्या में शामिल लोगों के घरों पर छापे मारे, जिसमें से बागीचा सिंह और परविंदर उर्फ पिंटू पकड़ लिए गए। बाकी के 3 लोग फरार होने में सफल हो गए। शायद उन्हें पुलिस की कार्रवाई की भनक लग गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों से पूछताछ में कुलदीप सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई वह हीन भावना से ग्रस्त एक ईर्ष्यालु भाई की घृणित मानसिकता का परिणाम था। कुलदीप सिंह और उसके छोटे भाई अंग्रेज सिंह की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। कुलदीप सिंह जहां धार्मिक सोच वाला दयालु आदमी था, वहीं अंग्रेज सिंह शैतानी सोच वाला ईर्ष्यालु आदमी था। तीसरा भाई रंजीत सिंह मंदबुद्धि था, इसलिए उसे परिवार की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसका ज़्यादातर समय गुरुद्वारे में बीतता था। गाँव वाले अक्सर कुलदीप सिंह की बड़ाई किया करते थे। यह बात अंग्रेज सिंह को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। गांव में कोई समारोह होता था तो कुलदीप सिंह को उसमें सबसे आगे रखा जाता था। यह सब देखकर अंग्रेज सिंह जल उठता था। उसे इस बात पर गुस्सा आता था कि कुलदीप सिंह की तरह ही लोग उसको इज्जत क्यों नहीं देते। एक दिन शराब पीते समय यही बात उसने अपने दोस्त बागीचा सिंह से कही तो उसने कहा कि उसके रहते तुझे कोई नहीं पूछेगा भाई, इसलिए तू उसे खत्म क्यों नहीं कर देता। ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेज सिंह ने हैरानी से कहा। भाई एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ। तुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है ना, कब से तू उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वह तुझे हाथ नहीं रखने दे रही है। कुलदीप को मार देगा तो वह तेरी हो जाएगी, इसके अलावा उसकी ज़मीन भी तेरी हो जाएगी। तेरा छोटा भाई तो पागल ही है, उसके हिस्से की भी ज़मीन तुझे ही मिलेगी। इस तरह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तू अकेला हो जाएगा, बागीचा सिंह ने कहा। अंग्रेज सिंह की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, यार बागीचा, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तूने कितनी सच बात कही है। भाई के न रहने पर भाभी करमजीत कौर न खुद को संभाल पाएगी और न ही इतनी ज़मीन को। मजबूरन उसे मेरा सहारा लेना पड़ेगा, फिर तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। यह बात दिमाग में आते ही अंग्रेज सिंह भाई कुलदीप की हत्या की योजना बनाने लगा। 2 बार तो उसने नलकूप की मोटर के स्टार्टर में बिजली का नंगा तार बांध दिया कि कुलदीप मोटर स्टार्ट करने के लिए आए तो करंट से उसकी मौत हो जाए, लेकिन तार पर नज़र पड़ जाने की वजह से कुलदीप बच गया। इसके बाद अंग्रेज सिंह ने कुएं के ऊपर रखा लकड़ी का पटरा हटाकर पतली सी पलाई रख दी, जिससे कुलदीप उस पर चढ़े तो वह टूट जाए और कुलदीप सीधे कुएं में गिर जाए। नीचे पंखा लगा था, अगर कुलदीप उस पर गिरता तो मर जाता, लेकिन उस पर भी कुलदीप की नज़र पड़ गई और उसने उसे हटाकर मोटा पटरा रख दिया। इस तरह कुलदीप सिंह को मारने की अंग्रेज सिंह की सारी कोशिशें विफल हो गई। अपनी इन कोशिशों में असफल होने के बाद अंग्रेज सिंह ने कुलदीप की हत्या पैसे लेकर हत्या करने वालों से कराने का विचार किया और बागीचा सिंह के माध्यम से उसने राजू, परमिंदर और चरणजीत सिंह को 2 लाख रुपए में भाई की हत्या करने की सुपारी दे दी। 1 लाख रुपए उसने एक आदमी को उधार लेकर एडवांस भी दे दिए। रुपए देने के बाद अंग्रेज सिंह ने 5 को पिस्तौल खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा। ये सभी बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में घूमकर 7 सितंबर को लौट आए। इन्हें कहीं पिस्तौल नहीं मिली। आखिर में तय हुआ कि किसी तेज धार हथियार से कुलदीप सिंह की हत्या कर दी जाए। फिर 9 सितंबर की दोपहर को जब कुलदीप सिंह खेतों पर काम निपटाकर मोटर बंद करने के लिए नलकूप के कमरे में गया तो
तो वहाँ बागीचा सिंह और परमिंदर उर्फ पिंटू पहले से ही बैठे हुए थे। कुलदीप मोटर बंद करने के लिए जैसे ही कमरे में घुसा, दोनों ने एकदम से कुलदीप पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कुलदीप चकराकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तक तड़प तड़प कर मर गया। कुलदीप सिंह मर गया तो अंग्रेज सिंह बागीचा और परमिंदर को अपनी मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर लोधी छोड़ आया। इसके बाद घर लौटकर वह इस तरह सामान्य बना रहा जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने मुखबिरों को तो अंग्रेज सिंह के पीछे लगाया ही था, उसी समय उसके फ़ोन कॉल की डिटेल्स भी निकलवा ली थी। इसी कॉल डिटेल्स से पता चला था कि कुलदीप के कत्ल वाले दिन 9 सितंबर को कुलदीप सिंह की हत्या से कुछ देर पहले और बाद में अंग्रेज सिंह ने 4-5 लोगों से 60-70 बार बात की थी। उन्हीं 5 नंबरों से ही अंग्रेज सिंह के 5 साथियों का पता चला था। बहरहाल गिरफ्तार अंग्रेज सिंह, बागीचा सिंह और परमिंदर का बयान लेने के बाद उन्हें अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान बागीचा सिंह और परमिंदर सिंह की निशानदेही पर हत्या में उपयोग होने वाले हंसुआ और चाकू बरामद कर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर 15 सितंबर को तीनों अपराधियों को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आप सबको इस घटना के बारे में क्या सोचना है, क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा काम आप सभी को पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।